हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आज ये बीएड सेकंड ईयर का पेपर हुआ था, पेपर 204 योगा एजुकेशन का। तो ये पेपर हमें मिला है, किसी बच्चे ने हमको सेंड किया है, तो आप लोग देख लीजिए इसके आंसर। वैसे तो आप लोग जान ही चुके होंगे क्या क्या आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको सटीक आंसर की मिलेगी, ठीक है, जो बहुत सोच समझ के बनाई गई है और बहुत अच्छे लोगों द्वारा, फैकल्टी द्वारा यहाँ पर चेक किए गए आंसर्स। तो आप देख लीजिए, जिससे आपके मन में किसी प्रकार की टेंशन ना रहे, ठीक है। तो देख लीजिए, आज ये पेपर बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, पेपर 204 पेपर है बीएड सेकंड ईयर का, ठीक है। जिस भी बच्चे का पेपर है उसके लिए धन्यवाद। तो आप देख लीजिए ये क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। और हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको यहाँ 98% राइट आंसर की मिलेगी। हम 100% हम कभी नहीं कहते, क्योंकि 1-2% कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आयोग क्या मानता है इसका आंसर, वही जाने। लेकिन अपनी ओर से पूरी तरह कोशिश की गई है, फैकल्टी ने बहुत अच्छी तरह बताया इसका आंसर, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार। देखिए, योग में कितने प्राण माने गए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, ऐसा बहुत छोटा हो जाएगा ना, इसलिए हम नहीं करते ये। देखिए, योग में कितने प्राण माने गए हैं, तो योग के 5 प्राण होते हैं, ठीक है। आंसर डी होगा इसका। दूसरा देखिए, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता है, तो आंतरिक उपकरण क्या है इसका, मन, अहम और बुद्धि, लेकिन इंद्रिय नहीं आता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, इंद्रियां। तीसरा देखिए, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है। तीसरा क्या है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है, यम में आता है, ठीक है, यम में आता है। चौथा देखिए, आंसर लगाते आइए आप। चौथा देखिए, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो तमोगुण जब प्रधान होता है ना उस मानसिक अवस्था, वो कहलाती है मूढ़ावस्था। कौन सी कहलाती है, मूढ़ावस्था। ओके, आप लोग सही से आंसर लगाते जाइए अपने, है ना। यदि आपको नहीं क्लियर नज़र आ रहा हो पेपर, तो ऊपर जो 3 पॉइंट है ना उसको क्लिक कर लेना और हाई क्वालिटी कर लेना, वहाँ से देखना है ना। देखिए, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत के युग शब्द से हुई है। योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, तीनों ही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। वेद कितने, वेदों के प्रकार कितने, तो 4 प्रकार हैं। आप सभी जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं, आप सभी को अच्छी तरह पता ही है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आरंभ हुआ था, तो भैया ये जो था ना, ये सितंबर 2014 में वहाँ कहा गया था। प्रधानमंत्री जी ने महासभा में जाकर ये बात कही थी कि योगा दिवस मनाना चाहिए, ठीक है, संयुक्त राज्य महासभा में। जब इन्होंने जाकर ये बात कही तो इनकी बात को रखा गया, और तभी से 21 जून 2015 के लिए कहा गया कि पहला योग दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में ये बात कही थी इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, तभी बात रखी गई इनकी। और फिर 21 जून 2015 से योग दिवस स्टार्ट हुआ भारत में, भारत से स्टार्ट हुआ। ओके, वैसे तो समस्त विश्व में मनाया गया, लेकिन भारत में इसका सबसे पहला प्रचलन था। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा 21 जून 2015, ठीक है। 8वें का आंसर क्या है, 8वें का आंसर होगा ए, 21 जून 2015। 9वां देखिए, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ हुआ, तो भैया भारत में, इसका आंसर सही है, भारत में। योग दर्शन के प्रणेता कौन है, पतंजलि हैं। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि हैं। और आपको ध्यान होगा, इन्होंने 195 इसमें सूत्र लिखे हैं, योग सूत्र में 195। अगला प्रश्न यही है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो लास्ट वाला आंसर देखिए, डी इसका आंसर है। योग सूत्र में सूत्रों की संख्या 195 है, ठीक। आंसर लगा लीजिए इसका, डी, 195। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, योग दर्शन का साम्य दर्शन है, तो योग दर्शन का साम्य दर्शन है सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट दर्शन, वो है सांख्य दर्शन, ठीक है। और 14वां है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है, तो भोजन के बाद कौन सा करते हो, वज्रासन करते हो, घुटने केवल बैठ जाते हो ना, तो वो होता है वज्रासन, ठीक है। 15वां देखिए, तन्मात्राओं की संख्या, तो आप जानते हो 5 महाभूत होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 5 तन्मात्राएं, यानी 15 का आंसर होगा डी, ठीक है। 15 का आंसर आप डी लगा लीजिए। आप यहाँ की आंसर की पर पूरा विश्वास कर सकते हो, बहुत लोग कहीं का कहीं उत्तर बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भी अपने दिमाग से सोचो और आंसर लगाओ, ठीक है। यहाँ आंसर आपको पूरे सही मिलेंगे, 98% तक आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे, ठीक है। आप मिला सकते हो यहाँ, ओके। तो आपने अभी तक 15 क्वेश्चन के आंसर कर लिए। यहाँ पर 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है, तो देखो कपालभाति भी की जाती है और धोती भी की जाती है। धोती तो आप जानते हो कि हाथी की तरह, हाथी की सूंड की तरह हो जाता है ना, पेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो बाहर निकालने के लिए उल्टी कर दी जाती है, लेकिन कपालभाति जो होती है वो अतिरिक्त वसा को किनारे किनारे सर से हटा देती है, तो कपालभाति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 17वां देखिए, महाभूतों की संख्या, हमने आपको बताया कि 5 महाभूत होते हैं, होता है ना 5 महाभूत, कौन से, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित या अधम शरीर, है ना, 5 तत्व। अब योग के कितने अंग होते हैं, 18वां प्रश्न आपका है, योग के कितने अंग होते हैं,
देखो योग के होते हैं 8 अंग, ठीक है। योग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग योग होते हैं। आप पढ़ते चले आए हो, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो योग के ये 8 आसन होते हैं, अंग होते हैं। 19वां देखिए, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो अस्तेय जो आता है ना, ये अस्तेय आता है यम के अंतर्गत। ठोस महाभूत है, ठोस महाभूत अर्थ को कहते हैं पृथ्वी को। अब यहाँ देखिए, सकारात्मक, प्रसन्नता और हल्कापन, ये सारी चीज़ उनकी हैं जो सात्विकता की भावना रखते हैं, यानी कि सतोगुणी जो होते हैं, यानी कि 20 का आंसर होगा, 21 का बी आंसर होगा ना, बी आंसर सतोगुणी। 22वां देखिए, ध्यान के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि कितने हैं? ध्यान के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो देखिए इसका आंसर ना 4 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 4 होना चाहिए और आंसर 4 ही है। और आगे देखिए, आकाश के से किस इंद्रिय का संबंध है? आकाश का मतलब ही कान से है, क्योंकि आकाश कान, मतलब कान जो होता है ना, वो शब्द को सुनता है और शब्द आकाश में भ्रमण करते हैं, ठीक है। और इसमें रत्ती भर भी कोई दो राय नहीं है कि इसका आंसर कोई और होगा। इसका आंसर 100% कान ही होगा, क्योंकि आकाश से मतलब ही कान का है, ठीक है। आकाश जो तन्मात्रा है वो कान से ही रिलेटेड है। अब आती है जल की बात। तो जल जीव से संबंधित है, जीव यानी कि आपकी जीव से संबंधित है। बहुत लोग कुछ भी बता दे रहे हैं, लेकिन उनसे मतलब नहीं है कि कुछ भी बताएं कोई भी, ठीक है। जो इसका सटीक आंसर है, आकाश का मतलब ही कान से रिलेटेड है, जल का मतलब जीव से रिलेटेड, और अग्नि का मतलब होता है आँख से रिलेटेड, यानी कि ये रूप देखती है, ठीक है। आँखें रूप देखती है ना, तो रूप का संबंध होता है आँख से और अग्नि से, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, इन तीनों में डिफरेंस जानना। आकाश का संबंध कान से है, जल का संबंध जीभ से है, अग्नि का संबंध रूप यानी कि आँख से है, ठीक है। चलिए 25 हो गए आपके प्रश्न, आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आपको बताइए, यहाँ 25 तत्व रखे गए हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। और योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है? तो योग के अनुसार जो ज्ञान का वास्तविक स्रोत है ना, वैसे तो ये उपरोक्त सभी है, क्योंकि हमें शरीर से भी ज्ञान मिलता है, मन से मिलता है, आत्मा से मिलता है, ठीक है। वैसे तो सभी है, हो सकता है ये सभी मान लें, लेकिन योग का वास्तविक जो वास्तविक ज्ञान होता है ना, वो आत्मा से होता है मेनली तो। पर यहाँ तीनों ही सही है, तो इसमें आप उपरोक्त सभी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए, एक योगी का स्वभाव कैसा होता है? ये एक योगी तो भैया मस्त मौला रहता है, यानी प्रसन्न चित्त रहता है। अच्छा, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जैसे पिछले पेपरों से उठा के ज्यों के त्यों रख दिए हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे थे पिछला पेपर देखकर जरूर जाना, कह रहे थे ना बार बार, तो पिछला पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका क्या होगा? प्रसन्न चित्त मुद्रा। 28 का आंसर डी होगा, ठीक है। आंसर पर आप पूरा विश्वास कर सकते हो, टेंशन किसी तरह की मत लेना, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिया है सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं। प्रकृति के घटक कौन कौन से हैं? प्रकृति के घटक यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। प्रकृति के घटक क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और सांख्य के अनुसार 17 स्तंभ को भी बहुत महत्व दिया गया है। हाँ, लेकिन जो 24 चीज़ें हैं जो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं, और 24 के अलावा जो और आती हैं उनमें और क्या क्या आता है? उनमें आता है पुरुष, उसको वो 25वां सूत्र माना जाता है, वो 25वां घटक माना जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखिए, आस्तिक दर्शन कौन सा है? तो आस्तिक दर्शन, योग दर्शन, और बाकी के ये नास्तिक दर्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा है कि नास्तिक दर्शन कौन सा है? तो नास्तिक दर्शन में चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों ही आते हैं, तो यानी कि उपरोक्त सभी। आस्तिक दर्शन क्या था? योग था, और ये नास्तिक दर्शन है। अब योग शब्द की उत्पत्ति किससे? युज धातु से हुई है, संस्कृत की युज धातु से। इसका आंसर होगा ए, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दर्शाता है? देखो, भगवत गीता में तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कर्म मतलब इस शरीर और कर्म का नाम दिया गया। ये कहा गया कि आपका शरीर है, ये क्षेत्र है, और आप काम कर रहे हो, यहाँ पर कर्म कर रहे हो, वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस तरह से कुछ कहा गया है भगवत गीता में, इस तरह से बताया गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ क्योंकि हम योग के अनुसार देख रहे हैं, तो यहाँ आत्मा परमात्मा भी सही हो सकता है, यहाँ प्रकृति पुरुष भी सही हो सकता है, यहाँ माया ब्रह्म भी सही हो सकता है। तो उपरोक्त आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। और समाधि से पूर्व की अवस्था क्या है? तो धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान है इसकी। शरीर में मूलाधार चक्र कहाँ होता है? मूलाधार चक्र जो होता है शरीर के बिल्कुल निचले हिस्से पर होता है, जहाँ पर जो आधार है ना, जब आप बैठे हो, जो आपका आधार है वो होता है मूलाधार, यानी कि गुदा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी, एनएस, गुदा। आगे देखिए, मणिपूरक चक्र का स्थान का है। तो मणिपूरक चक्र जो होता है वो आपकी नाभि में होता है, एकदम मिडिल में, सेंटर में होता है, इनके नाभि में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 36 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, आंसर सही होंगे, आप लगाते जाइए, ठीक है। आंसर उसका सी होगा, नाभि। आगे देखिए, योग का छठा अंग कौन सा है?
तो क्या कहते हैं हम लोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। तो धारणा क्या है, छठवां अंग है। आगे देखिए, ध्यान के कितने स्थान होते हैं। तो ध्यान के आप कितने स्थान लगाएंगे, ध्यान के स्थान होते हैं 4। ठीक है, ध्यान के कितने स्थान होते हैं, 4 होते हैं। 39 का देखिए, एकाग्रता संबंधित है। तो एकाग्रता भैया किससे संबंधित है, ये ध्यान से संबंधित है। एकाग्रता, ध्यान लगाओगे मन एकाग्र हो जाएगा। ओके। नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण कैसे होता है। तो नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण हम लोग जो करते हैं ना, वो प्राणायाम के द्वारा करते हैं। 40 का आंसर क्या होगा, प्राणायाम, बी। ये पेपर किसी बच्चे ने भेजा है, आप देख लीजिए, आंसर लगा लीजिए आप अपने सही। ठीक है, आंसर सही मिलेंगे आपको, टेंशन मत लेना। एक आध की हम नहीं कहते, हम इसलिए कहते हैं कि 98% तक सही आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही है और आप पूरा विश्वास रख सकते हो यहाँ पर। ओके। आगे देखिए, ज्ञान के प्रमाण हैं। तो ज्ञान देखिए प्रत्यक्ष भी है, अनुमाना भी है और शब्द भी है, तो तीनों ही सही हैं। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, ये स्वाध्याय आप जानते हैं कि ये नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है। 43 में देखिए, चित्त की वृत्तियाँ हैं। तो चित्त की वृत्तियाँ कितनी, चित्त की 5 वृत्तियाँ होती हैं। कितनी वृत्तियाँ होती हैं, चित्त की 5 वृत्तियाँ होती हैं। 44 देखिए, व्याधि की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो, व्याधि की उत्पत्ति का जो स्तर माना था ना, वो माना था तृष्णा को। ठीक है, व्याधि की उत्पत्ति का स्तर माना था तृष्णा को। और तृष्णा उत्पत्ति, तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है मन से, यानी कि मानसिक। तो इसका आंसर, जो सही आंसर होना चाहिए, वो मानसिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्याधि की उत्पत्ति तृष्णा से होती है, तृष्णा ही हर व्याधि की उत्पत्ति का कारण है, और तृष्णा जो उत्पन्न होती है वो होती है मन से, इसलिए मानसिक इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका लगाइए आप मानसिक, शरीर नहीं होगा इसका, प्राणिक नहीं होगा, मानसिक इसका आंसर होगा। ठीक है, 44 का आंसर क्या होगा, मानसिक, क्योंकि तृष्णा होती है इससे उत्पन्न, इसलिए। ओके। 45वां देखिए, 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो आप गिन लीजिए अपने आप, कौन सा मनाया गया था 2022 में। 2015 में पहला था ना, आई होप आपको पता ही होगा कि 8वां योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में। अब ये पथ्य अपथ्य किससे संबंधित है, तो ये ना, ये भोजन से संबंधित होता है, आहार से संबंधित होता है। किससे, आहार से संबंधित होता है। तो योगी का आहार होता है पथ्य अपथ्य। योगश्चित वृत्ति निरोध, यह बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। ये किसने कहा, पतंजलि ने कहा था। ठीक है, पतंजलि ने कहा था। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो पतंजलि ने मोक्ष के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया। श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, आंसर लगाते आइए, प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक, सब जानते हैं ना। पूरक, आपने सांस को अंदर खींचा, कुंभक सांस को भीतर रख लिया आपने, रेचक सांस को बाहर छोड़ दिया आपने। तो इसमें तीनों क्रियाएं आती हैं प्राणायाम में। ठीक है, आगे देखिए, मूलबंध संबंधित है। तो मूलबंध जो होता है ना, वो आपके गुदा से संबंधित है। ठीक है, 52 देखिए, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया। अभी हमने आप बताया ना कि पूरक में आप श्वास लेते हो, कुंभक में आप श्वास को अंदर रखते हो और रेचक में श्वास छोड़ देते हो। तो श्वास को अंदर रोकने की क्रिया कौन सी है, कुंभक है। ठीक है, क्या है, कुंभक। योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं। तो योग में भैया हम ज्ञान कैसे अर्जन कर सकते हैं, आंतरिक से भी और बाहरी भी। ठीक है, यानी कि बी, इसका सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। ओके। मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन हो जाना, पूरी तरह लीन होना। अब पूरी तरह लीन होने का मतलब ही समाधि है कि हम पूरी तरह, एक साधु जो होता है हर तरह से चेतना, अपने चेतना छोड़ देते हैं और परम चेतना में लीन हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समाधि में लीन हो गए वो, है ना। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो अरविंद जी ने की थी, श्री अरविंदो ने की थी। सी आंसर लगाइए इसका, श्री अरविंदो। योग में यम कौन सा सोपान है। तो यम पहला ही सोपान है इसका। ठीक है, 56 का आसन होगा, 56 का आंसर होगा ए, प्रथमासन। आगे देखिए, इंद्रियों को विषयों से हटाना कहलाता है। तो भैया प्रत्याहार, इसमें इंद्रियों को आप विषयों से हटा देते हो, अलग कर देते हो। ठीक है, योग में अंतःकरण क्या है। तो योग में जो अंतःकरण है ना, वो मन, बुद्धि और अहम, तीनों ही सही है इसमें। इसका आंसर होगा डी, मन, बुद्धि, अहम। 59वां देखिए, योग क्रिया का अंतिम पद है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि लास्ट पद है इसका। ठीक है, आगे देखिए, हठ योग के प्रवर्तक कौन है। तो गुरु गोरखनाथ इसके हठ योग के प्रवर्तक हैं, गोरखनाथ। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं आप। तो मन की एकाग्रता के लिए आपको मन को अपने को एकाग्र करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान इसमें कोई है ही नहीं, है ना, ध्यान इसमें है ही नहीं। यदि इन तीनों को आप देखो तो इन तीनों से मन की एकाग्रता नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंद्रियों के लिए है, यह शरीर के लिए है।
ठीक है, या नियमों से, आसनों से रिलेटेड है। तो यहाँ जो उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा मन की एकाग्रता के लिए आप ध्यान करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित रखना। यदि आप अपने चित्त को, अपने मन को लंबे समय तक केंद्रित रखते हो किसी विषय पर, तो उसे कहते हैं समाधि। उसे कहते हैं समाधि, लंबे समय तक, है ना। और यदि थोड़े से समय के लिए आप रखते हो तो उसे कहते हैं ध्यान। तो यहाँ लंबे समय तक केंद्रित रखना है आपको, तो वो की समाधि। अभी देखिए, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण क्या है। ये कहता है ये मन बड़ा चंचल है, सारे काम गड़बड़ करा देता है। तो बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है मन। आपका मन ही सारा काम करवाता है, ठीक है, गड़बड़ सड़बड़ भी सब कुछ। बंधन मोक्ष का मुख्य कारण क्या है, मन है। 64वां देखिए, चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना। अब चित्त को आप अपेक्षित विषय पर केंद्रित करते हो तो क्या हो, ध्यान होगा वो। ओके, ध्यान। किस ग्रंथ में योग को योगः कर्मसु कौशलम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि योगः कर्मसु कौशलम, है ना। तो किसने कहा था, भगवत गीता में कहा है। किसने कहा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने की कुशलता ही योग है। ठीक है, कर्म करने की कुशलता ही योग है, ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने। अब देखो, कर्म का मतलब क्रिया से होता है, तो यहाँ लिखा है योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है। ये जो ना, चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करने की कुशलता ही योग है, तो यहाँ भी तो कर्म और क्रिया का ही रिलेशन बोला गया है। तो इसका आंसर श्री कृष्ण भगवान हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर श्री कृष्ण हो सकता है। वैसे अरविंदो लोग बता रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर हाँ श्री कृष्ण नहीं होना चाहिए इसका। वैसे चलिए, भक्ति सागर में समाधि के प्रकार। भक्ति सागर में समाधि के कितने प्रकार बताए गए हैं, इसके आंसर में आप लिखेंगे 3। भक्ति सागर में समाधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब कोई लोग 2 बता रहे हैं, 2 नहीं है, 3 ही है इसके। ठीक है, आंसर इसके 3 ही है। प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं। प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं क्या है, ये सब सही है। यम, नियम, आसन सभी ठीक है ये। अब योग समन्वय का प्रत्यय दिया। योग समन्वय का प्रत्यय किसने दिया था, योग समन्वय का प्रत्यय दिया अरविंदो ने। ठीक है, श्री अरविंदो। सिर के केंद्र में स्थित जो चक्र होता है उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र। लास्ट वाला आप आंसर लगाओगे, डी आंसर इसका। सिर के केंद्र में स्थित चक्र होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि मूलाधार बिल्कुल गुदा की तरफ होता है, मणिपूरक नाभि में होता है, विशुद्धि गले की तरफ होता है, गले के जस्ट पीछे, और आज्ञा होता है सिर की तरफ होता है, यानी भौहों के बीच में। ठीक है, इस तरह होते हैं। तो आपका आंसर ये जो 70 का आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखिए 71 का आंसर देखिए, प्राणायाम संबंधित है। तो प्राणायाम आप जान रहे हो कि हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित होती है, श्वसन से। प्राणायाम, है ना। सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति होती है सूर्य नमस्कार की। ठीक है, कितनी स्थिति होती हैं, 12 स्थितियाँ होती हैं, 12। योग शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो योग शिक्षा भैया शारीरिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक सबका विकास करती है। योग अभ्यास का उत्तम समय कौन सा है, सुबह का समय, प्रातःकाल का समय। ठीक है, प्रातःकाल उठो और आप योग अभ्यास करो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ओके, आगे देखिए, प्रकृति की क्रियाएं हैं। प्रकृति की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रकृति तो भैया ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी है, और दिव्य और अदिव्य भी है, सारी क्रियाएं हैं प्रकृति की। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है, ये किसने कहा था। तो ये जो कहा है ना, इसके बारे में देखो क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि मतलब किसका था ये, लेकिन प्रकृति के विषय में सबसे ज़्यादा बात की थी, वो की थी तो देखिए ये जो लिखा है ना कि किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है, तो जहाँ प्रकृति की बात हो रही है, क्योंकि प्रकृति के बारे में प्रकृति को योग में कपिल भगवान ने रखा था, कपिल मुनि ने रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर कपिल मुनि होना चाहिए। प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग कहलाता है। किसका विश्वास है, ये कपिल का, इसमें आंसर कपिल होना चाहिए। ठीक है, डी। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है, अरविंद आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, योगेश्वर किसे कहते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। शुरू से ही भगवत गीता में कई बार कहा है। आदि योगी कौन है, आदि योग भगवान रुद्र हैं, यानी कि भगवान महेश, यानी कि बाबा भोलेनाथ, आदि योगी महेश को कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो शौच होगा इसका आंसर, शौच। कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है एड़ा, पिंगला, सुषुप्ना ये सब नाड़ी होती हैं, लेकिन कुर्म नहीं होती। यम संबंधित है, यम किससे संबंधित है, तो मन वचन कर्म से संबंधित है यम, यानी कि उपरोक्त सभी। गीता में योग के कितने प्रकार है, देखो गीता में योग की यदि प्रकार का बात करें तो आप 18 योग हैं गीता में। गीता में योग के 18 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। लेकिन
ना तो इसमें 3 है और ना ही 18 है ऑप्शन में, दोनों में से कोई भी नहीं है, ना तो 18 है और ना 3 है। लेकिन जब एक और की बात आती है कि ना 18 है ना 3 है, तो क्या करेंगे, तो इसमें एक और योग की संज्ञा दी गई, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग भी इन्होंने कहा है। तो योग कितने हो गए, फिर 4 हो गए, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग है। ठीक है, अब यूज का अर्थ क्या होता है, यूज का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, एकजुट होना। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। ओके, आगे देखते हैं। योग का शहर कौन सा, भी सब जानता है, ऋषिकेश। योग भूमि ऋषिकेश। कौन सा योग का अंग नहीं है, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन सही है, देखो शरीर का लचीलापन हम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन आसन जो होता है वो उसके लिए होता है, वैसे तो सबसे बढ़िया आसन माना जाता है सिंहासन। सबसे अच्छा आसन माना जाता है सिंहासन, या शेर की तरह जो बैठते हैं ना, वो वाला आसन माना जाता है। ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा आसन देखा जाए, क्योंकि इनके अनुसार हम लोग देख रहे हैं शरीर के लचीलेपन के लिए, तो चक्रासन बहुत अच्छा आसन है, पर यहाँ इनको भी हम नकार नहीं सकते, तो डी आप इसका आंसर लगा लीजिए। वैसे इसका सही आंसर इनमें से होगा चक्रासन, लचीलेपन के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी कहीं तक सही है, तो आप डी लगा लीजिए। ठीक है, आंसर इसका डी लगा लीजिए, लेकिन हमारे अनुसार इसका चक्रासन होना चाहिए, लेकिन जो फैकल्टी ने बताया आंसर वो उन्होंने डी बताया, तो आप डी लगाइए। ओके, देखिए योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है, तो जब आप योगासन करते हो तो आपका शरीर बहुत थक जाता है, और जब आपका शरीर थक जाता है तो आप चाहते हो कि हम थोड़ा रेस्ट ले लें, अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दे दें। और रेस्ट की जो सबसे अच्छी भूमिका है वो शवासन में, यानी कि ऐसे हो जाए जैसे बिल्कुल लंबलेट हो गए, बिल्कुल जान नहीं रही है, इस तरह से लेट जाओ, शरीर को अपने को ढीला छोड़ो और लेट जाओ, तो शवासन इसके लिए सही रहता है। योगासन के बाद शवासन करना ठीक रहता है। ठीक है, जिसमें पूरा रेस्ट मिल जाता है शरीर को। ओके, देखिए फालतू के फ़ोन आते रहते हैं, देख रहे हो। ओके, तो आगे देखिए 89वां अनुलोम चालू है ना, अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, तो अनुलोम विलोम जो संबंधित है वो आपके प्राणायाम से संबंधित है। ठीक है, ये भी दोनों सही है, लेकिन प्राणायाम इसका सही उत्तर होगा। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन है, बाबा रामदेव हैं। सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है, सतोगुण जो होता है वो एकाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, तो एकाग्रता। कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है, थायराइड के लिए जो भुजंगासन होता है ना वो ज़्यादा ठीक होता है थायराइड के लिए। ठीक है, आगे देखिए योग के पर्व कितने हैं, योग के पर्वों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो योग के देखिए वैसे तो 5 पर्व पढ़े गए हैं कि योग के 5 पर्व होते हैं, तो 5 ही बताया गया। योग के करण अंतःकरण बाह्यकरण दोनों सही है, तो इसका आंसर सी होगा। बैठने का आसन कौन सा होता है, तो बैठने का आसन पद्मासन सही है इसमें। ठीक है, पद्मासन इसमें सही है। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, कौन सा आसन ये, वृक्षासन जो होता है बैठकर नहीं किया जाता, इसमें है वृक्षासन। देखिए हाँ, वृक्षासन बैठकर नहीं किया जाता है वाला। पीछे वाले पेपर के जो पिछले साल पेपर हुआ 2022 में, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत सारे। इसलिए कल भी जिसका पेपर है ना, जिन बच्चों का पेपर एनवायरनमेंट वगैरह का है या वैल्यू एजुकेशन का है, वो लोग देख कर जाना, चैनल पे सारे पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, देख कर जाना, पिछले साल के पेपरों में से बहुत कुछ आ रहा पूछ रहे हैं ये लोग, है ना, देख कर जाना। और यहाँ के आंसर की पे आप पूरा विश्वास रख सकते हो, टेंशन मत लेना। यहाँ देखिए योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं, प्रकृति की अवस्थाओं के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो क्या है प्रकृति की अवस्थाएं, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर लगा लीजिए। 98 देखिए श्री अरविंदों के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है। वैसे तो इन्होंने शरीर को और सामाजिक जीवन को बहुत सारी बात कही, लेकिन इन्होंने एक बात ये भी कही कि दिव्य चेतना जो होती है वो पूर्ण जीवन से रिलेटेड है। दिव्य चेतना यानी कि दिव्य जीवन, तो इसका आंसर ए होगा, दिव्य जीवन। ठीक है, पूर्ण जीवन, दिव्य जीवन इन्होंने बताया। मानव मात्र में सक्रिय शक्ति कौन सी है, तो मानव मात्र में शक्ति जो है वो है अति वैयक्तिक, वो अपने लिए सुपर पर्सनल हो जाता है, सुपर पर्सनल। अनंत शक्ति कहीं कहीं कहा गया है इसको, इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी लगा सकते हैं हम लोग। पूर्ण योग संबंधित है, तो पूर्ण योग जो है ना वो आध्यात्मिक चेतना से होता है। पूर्ण योग किससे संबंधित है, आध्यात्मिक चेतना। ठीक है, तो आपने पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर देख लिए। ये जिस भी भाई का पेपर था, थैंक यू भैया, आप लोगों की वजह से ही दूसरे बच्चों तक पेपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये अगली साल के लिए बच्चों के लिए काम आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो आपने आंसर की देखी है वो आपको 98% तक सही आंसर की मिलेगी। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसका दोबारा से उसे रिव्यू करें, देखें। ठीक है,
और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और हाँ, बहुत चैनल ने कहाँ का कहीं आंसर दिया है, वो भी हमने एक आध देखा था, हमें बड़ा गड़बड़ लगा कि क्या ही कहा है इन्होंने। खैर कुछ बच्चे बोल भी रहे थे मैम इधर का उधर दे दिया उन्होंने, इधर का उधर। का क्या ही मतलब है, छोड़ो। यहाँ आप देख सकते हो, आपको आंसर की बिल्कुल सही मिलेगी, परेशान मत होना, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।